नमा संस्कृताय मित्राड़ी, आप सभी का अपना परिवार विजय क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैं आपके समक्ष विजय सर लाइव हो चुका हूं और आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चरणवंदन है। सभी मित्र जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और हम लोग मेघदूत पूर्व मेघ में श्लोक संख्या 58 पर चर्चा करेंगे, जो कि इसमें मेघ कहा गया है श्लोक में, जो कि सरभों की वेहुदगी के फल मिलने का वर्णन किया गया है। अर्थात जो सरभ हैं वो अपने जो है निष्फल, अर्थात अपने बिना फल का जो है वो अपना फल मिलेगा उनको, अर्थात कोई भी फल नहीं मिलेगा, तो उसका जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो चलिए एक बार श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे। ये सर्वभूत उत्पतनरभसा स्वांगभंगाय तस्मिन् मुक्ताध्वानं सपदि सर्वा लङ्घयेयुर्भवन्तं तान् कुर्वीर्थस्तोमूलकरका वृष्टिपातावकीर्णान् केवानास्यो परिभवपदं निष्फलारम्भयत्ना। तो कहा निष्फलारम्भयत्नः माने बिना फल के, अर्थात कह रहा ना बिना फल के जो है आरंभ यत्न निष्फला माने व्यर्थ के कार्य में जहाँ पर कोई भी फल ना प्राप्त हो, तो ऐसे ही यत्न माने यत्न को, अर्थात कार्य को, निष्फल आरंभ, निष्फल कार्य को नहीं करना चाहिए, अर्थात व्यर्थ के कार्य में लगने वाले। और कौन कहा, तो परिभव पदम, वो व्यक्ति क्या कहते हैं, परिभव पदम माने अनादर के पात्र होते हैं। के वा नासी हो, अर्थात भला कौन ऐसा होगा जो निष्फलारंभ यत्न, अर्थात व्यर्थ के कार्यों में लगने वाले, परिभव पदा अर्थात अपमानास्पद होंगे, अर्थात अनादर के पात्र होंगे, ऐसा भला कौन होगा। तो कहा है, देखिए श्लोक में आगे कि सर्वा लंघयेयु भवंतम। तो यहाँ पर जो सर्वा है वो 8 पैरों वाला है। 8 पैरों वाला एक मृग विशेष है, जो कि यहाँ पर बात कही गई है वो सिंह से भी बलवान होता है। तो जो है मेघ को वो जो है सिंह समझ रहा है कि मेघ गर्जन करेगा तो उसको लगेगा कि ये सिंह है, तो वो सिंह पर जो है आक्रमण करने के लिए वो उस पर जो है क्या करेगा, सर्वा लंघयेयु भवंतम। भवंतम माने आपको, सर्वा माने सर्वा, लंघयेयु माने पार करेगा या लांघेगा, आक्रमण करेगा। और उससे होगा क्या, तो स्वा अंग भंगाए तस्मिन, स्वा अंग भंगाए, स्व माने अपने, अंग माने अंगों को, भंगाए माने तोड़ फोड़ करके, तस्मिन माने उसी पर्वत पर, ठीक है, हाँ, उसी पर्वत पर जो है वो क्या कर देगा, अपने अंग भंग को जो है अंग भंग करने के लिए वो लंघयेयु माने उछलेगा या पार करेगा। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, मुक्ताध्वानम सपदि माने शीघ्र ही, मुक्ताध्वानम उसके मार्ग को छोड़ देना चाहिए, शीघ्र ही मार्ग को छोड़ देना चाहिए। मेघ को लेकर है ना, भवता हम भवंतम मुक्ताध्वानम सपदि, इसलिए आप जो है उसके मार्ग को छोड़ दें। तो ये सरभो उत्पतत रभसा, तो सरभा का विशेषण दिया गया है। सरभा का विशेषण क्या है, तो सरभो उत्पतत, ठीक है, सारंभो उत्पतत रभसा। तो सरंभव माने होता है क्रोध से, और उत्पतत माने उछलने वाले, और रभसा माने तेजी से। तो क्रोध से उछलने में तेज वेग वाला सरभा माने सरभ क्या कर रहा है, लंघयेयु माने उछल कूद करने के लिए या उछल कूद मचाने वाले जो सरवा है, वो सरवा नामक जो हिरण है, वो मुक्ताध्वानम अपने हिरण मार्ग को, अर्थात नामक हरण मार्ग छोड़े हुए
तुम पर क्या करेगा, स्व अंग भंगाए, अपना अंग भंग कराने के लिए तस्मिन उसी पर्वत पर क्या करेगा, भवंतम आप पर जो है आक्रमण करेगा। ठीक है, तो इसलिए तुमको जो है, और वो तान कुर्वी था। ठीक है, तान कुर्वी था, तान माने उन्हें कुर्वी था माने कर देना चाहिए, उन्हें कर देना चाहिए। किसको, तो भवंतम माने आपको या उनको, उन्हें कर देना चाहिए क्या, तुमुल करकः वृष्टिपातावकीर्णा। जब वो तुमको जो है तुम पर आक्रमण करेगा तो तान उन्हें कुर्वीथा माने कर देना चाहिए। तुमुल माने भयंकर, तुमुल माने भयंकर, और करकः माने ओलों की, वृष्टि माने वर्षा, पाता माने होता है गिराना चाहिए, और अवकीर्णा माने जिससे उसके अंग क्या हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें ओलों की मूसलाधार वर्षा से तितर बितर कुर्वीथा कर देना चाहिए। तो इसलिए वो जो है केवाना शिव, भला कौन ऐसा होगा जो निष्फला आरंभ यत्न, अपने व्यर्थ के कार्यों में लगने वाला, भला ऐसा कौन होगा जो परिभव पदम अर्थात अनादर के पात्र होगा, नहीं होता है। कौन ऐसा है जो निष्फल आरंभ यत्न, अपने जो है निष्फल आरंभ यत्न, जो भी कार्य को कोई करता है तो जिसका कोई फल ना प्राप्त हो, ऐसा भला कौन व्यक्ति होगा जो परिभम पद अर्थात अनादर का पात्र, अर्थात यहाँ पर अपमानास्पद का पद किसे नहीं प्राप्त होगा, जो भला कि व्यर्थ के कार्यों में लगेगा। तो व्यर्थ के कार्यों में कौन लगा था, सरभा। तो इसलिए उसका क्या हो गया, स्व अंग भंगा है, अपने ही अंगों को तोड़ मोड़ दिया। इसीलिए जो है यहाँ पर बात कही गई। एक बार फिर से देख लेते हैं कि केवानास्यु, भला ऐसा कौन नहीं है जो निष्फल आरंभ यत्न, बिना फल के अपने कार्य को करता है। ऐसा कौन है भला जो परिभव पदम, जो अनादर का पात्र ना हो। ऐसा भला कौन है जो निष्फल आरंभ यत्न, जो बिना फल के कार्य को करता है। ऐसा भला कौन होगा जो अपमान के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखा कि हाँ, सर्वा लंघेयु भवंतम। सर्वा माने जो है हरण नाम का, अर्थात मृग है, मृग विशेष जो एक हिरण है 8 पैरों वाला, इसलिए भवंतम लंघेयु। सर्वा भवंतम माने आपको, लंघेयु माने जो होता है यहाँ पर पार करने के लिए, या फिर आपको जो है पकड़ने के लिए, उछल कूद मचाने के लिए। ठीक है, हाँ, भवंतम माने आपको, लंघेयु माने उछल कूद मचाने वाले। कौन, सर्वा माने सर्वा क्या करता है, स्व अंग भंगाय तस्मिन, और स्व अंग भंगाय जो है वो कहाँ प्रक्रिया हो रही है, तो तस्मिन हिमालय, हिमालय पर। तो सर्वा माने सर्वा, स्व माने अपने, अंग भंगाय माने अपने अंगों को क्या होता है, अंगों को अंग भंग कराने के लिए, तस्मिन उसी हिमालय पर क्या होता है, तो निष्फल आरंभ यत्न, बिना फल के ही जो है कार्य के करता है। इसलिए वो जो क्या हो जाता है, स्व अंग भंगाय हो जाता है। ठीक है, उसके अंग टूट जाते हैं। और भला ऐसा कौन होगा जो निष्फल, ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत ऊंचे मेघ के प्रति आक्रमण करने के लिए उछलने से अपने ही अंग टूटेंगे, मेघ का क्या बिगड़ेगा। तो भला मेघ का क्या बिगड़ेगा। इसीलिए जो है सर्वा जो है स्व अंग भंगाय तस्मिन, सर्वा जो है अपने अंगों को अंग भंग करने के लिए, तस्मिन उसी हिमालय को जो है, लंघेयु माने उछलने, उछल कूद करने के लिए, भवंतम माने आपको जो है वो लंघेयु माने पार करेगा या पकड़ेगा, ये कह रहे हैं। इसलिए तुमको क्या करना है, मुक्ताध्वानम सपदि, तो उसके मार्ग को शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। और वो है क्या, सर्वा, तो सर्वा का विशेषण ये संरंभो उत्पतन रभसा। संरंभो माने क्रोध के कारण, या क्रोध से, उत्पतन माने उछलने के कारण, रभसा माने तेजी से। तो क्रोध से उछलने के वेग वाले सर्वा
स्व अंग भंगाय, अपने अंग भंग को करने के लिए, तस्मिन माने उसी हिमालय से, ठीक है, भवंतम माने आपको, लंघयु माने उछल करके पकड़ने के लिए क्या करेगा, सपद माने शीघ्र ही आपको, मुक्ताध्वानम उसका मार्ग छोड़ देना चाहिए। और जब वो आप पर जो है लंघयु होगा ना, भवंतम लंघयु, तो तान कुर्वी था, उन्हें करना चाहिए कि तुमुल करका वृष्टि, तुमुल माने भयंकर, करका माने ओलों की, वृष्टि माने वर्षा, पातक माने गिराना चाहिए। तो भयंकर ओलों की वर्षा गिराना चाहिए और वो अवकीर्णा क्या हो जाए, तितर बितर हो जाए। वर्षा गिरने से वो तितर बितर हो जाएगा। तो ऐसा के वाना शिव, ऐसा भला कौन होगा जो निष्फला आरंभ यत्न, अर्थात बिना फल के ही अपना कार्य को करेगा, वो भला परिभव पदम अर्थात अनादर के पात्र होगा। ये बात कहा है। स्पष्ट बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर सर्वा का एक विशेषण क्या है, संरंभो उत्पतन रभसा, ये हो गया। और वो सर्वा कहाँ पर प्रक्रिया करा, स्वाअंग भंगाय, अपने अंगों को तोड़ भंग करने के लिए, तस्मिन कहाँ पर प्रक्रिया हो रही है, तो तस्मिन हिमालय, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आ गया। लंघेयु में आपका क्या हो जाएगा, विधिलिंग लकार है, ठीक है, विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा, लंघेयु बनेगा। और कुर्वीथा में भी आपका विधिलिंग लकार है, इसमें विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा, क्रिय धातु है, ठीक है। ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो कमेंट करके जरूर बताता हूँ, आप लोग बता देना है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर एक सर्वा का ये विशेषण हो गया ना। और मुक्ताध्वन में द्वितीय है, और ये भवंतम पद मेघ के लिए आया है, अच्छे समझ में आ गया होगा। और आगे चलिए, उसमें कुछ और भी व्याकरण टिप्पणियाँ हैं, क्या हैं। तो आरंभा में आप सर्वपूर्वक रंभ से घय करेंगे, आरंभा, ठीक है। हाँ, इसमें आरंभ लिखा ना, तो आरंभा में जो है आप सर्वपूर्वक, ठीक है, आप सर्वपूर्वक रंभधातु से घय करेंगे, आरंभा बनेगा। और इसका समास क्या हो जाएगा, निष्फला आरंभा यत्न, तो निष्फला आरंभा कर्मधारय समास हो जाएगा। और निष्फला आरंभा तेसु यत्न येषाम ते बहुव्रीहि समास हो जाएगा। निष्फल आरंभा यत्न हमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा पूरे पद में। अगर निष्फला आरंभ होगा तब आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। हाँ, स्व अंग भंगाय में आपका क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अच्छे समझ में आ गया सभी लोग। तो चलिए हम लोग जो है अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।